नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेड सर्वर पर एक बार फिर से आ गया आप लोग के लिए एक नया क्लास लेकर। आज की क्लास में देखेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.1 यानी कि प्रश्नावली 1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया था और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कल कंप्लीट करा दिया। आज क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ना, 2 कल कंप्लीट कराया था और एक पहले 3 हुआ था। अच्छा था क्वेश्चन। देखो, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। फसल को महज 9 दिन में काट सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में काट सकते हैं? गायत्री बहुत आलसी है, 12 दिन में काट रही है। देखो गायत्री क्या कर रही है, 12 दिन में काट रही है। महेश क्या कर रहे हैं, 9 दिन में उसी फसल को काट रहे हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काटेंगे ये बताना है। देखो मान लेते हैं ये क्या है, हमारा एक खेत है। ये क्या है, एक खेत। इस खेत को गायत्री कितना दिन में काट रही है, 12 दिन में। मतलब खेत को नहीं काट रही है, फसल को काट रही है। 12 दिन में फसल को काट रही है। और महेश 9 दिन में काट रहा है। आया, गायत्री कितना दिन में काट रही है, 12 दिन में। महेश कितना दिन में काट रहा है, 9 दिन में। तो हमें निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काट लेंगे। आया, तो ऐसे तो बताना पॉसिबल नहीं है कितने दिन में हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं ना, एक एक हिस्से को पता कर लेते हैं, एक एक दिन का पता कर लेते हैं। एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं तो निकल जाएगा। एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं निकल जाएगा, तो दोनों का कर देंगे। देखो थर्ड ना, फोर्थ दिया नहीं, दिया है कहाँ, क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। गायत्री एक खेत के धान के एक खेत बोलो, सीधा चल जाएगा। कितना दिन में काट रही है, 12 दिन में। इसके फसल को कितना दिन में काट रही है, 12 दिन में काट रही है। तो गायत्री द्वारा कितना दिन में काट रही है, 12 दिन में ना। 12 दिन में किया गया कार्य, 12 दिन में किया गया कार्य। कितना खेत के फसल को काटी, एक। 12 दिन में एक खेत की फसल को काटी। तो हमें देखो ये निकालना पड़ेगा, चूंकि इसीलिए एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य। देखो इसको देखो, 1 2 3 10 11 12, ये है। एक दिन में कितना फसल काटी बताओ तो, नहीं पता, वही निकालना है। एक दिन में कितना फसल काटेगी, यहां से 1 है तो 1 करो, ये 12 का गुणा इधर ला दो, 1/12। कितना कार्य करेगी, एक दिन में 1/12 कार्य करेगी। अब समझना, देखो ये अपना टोटल खेत का हिस्सा, टोटल कितना हिस्सा, ये है 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना। कितना दिन में कंप्लीट किया, 12 दिन में। अब एक हिस्से को उसने कितने दिन में काटा, 1/12 दिन लगाया, 1/12 दिन। देखो एक हिस्से को उसने कितना दिन लगाया, 1/12 दिन लगा। वैसे ही हमारे पास कितना हिस्सा है, टोटल 12 हिस्सा। तो कितना आएगा, एक दिन ही लगेगा ना, एक ही खेत होगा ना कंप्लीट। देखो एक दिन में कितना हिस्सा काटा, 1/12 हिस्सा। तो 12 दिन में 1/12 गुणित 12 हो जाएगा, तो एक हिस्सा। ये क्या हुआ, पूरा एक खेत कंप्लीट हो गया, हुआ ना। जो एक खेत था, हमने क्या किया, इस खेत को बांट दिया, क्योंकि उसका देखो डायरेक्ट क्या बोल दिया, 12 दिन में पूरा को कंप्लीट करा, ये नहीं बताया एक दिन में कितना कंप्लीट कर रहे हैं। उसने कितना कंप्लीट किया, 12 दिन में कंप्लीट किया इस खेत को काटने का काम। 12 दिन में इस खेत को, फसल को काटने का काम किया है। समझ आया, कितना दिन में काटे, 12 दिन में। तो एक हिस्से को कितने दिन में काटे, 1/12 दिन में। तो 12 हिस्से को कितने दिन में काट लेंगे, 1/12 गुणित 12। तो आया, समझ आया कि नहीं आया अब यहां पर, यस क्लियर, 1/12। अब चूंकि महेश कितना दिन में काट रहा है भाई बताएंगे, महेश द्वारा 9 दिन में कार्य, महेश द्वारा 9 दिन में कार्य 1। अब महेश क्या कर रहे हैं, इसी खेत को देखो, ये खेत है, ये खेत है। इसी खेत को महेश कितना दिन में कर रहा है कंप्लीट, 9 दिन। महेश कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिन। यानी कि पूरे एक खेत को कितना दिन में काट रहा है, 9 दिन में। तो खेत का एक छोटा सा हिस्सा कितना दिन में काटेगा वो बताना है। तो इसीलिए एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य कितना होगा, 1/9। कितना आ जाएगा, 1/9। क्लियर हुआ। इसने कंप्लीट किया 1/12 दिन में।
इसने कितने दिन में कंप्लीट किया? 1/9 दिन में। अब दोनों मिलकर कितना कंप्लीट करेंगे वो बता देते हैं। इसीलिए दोनों मिलकर कार्य करेंगे 1/12 प्लस 1/9, 1/12 प्लस 1/9। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये 12 प्लस 9, 12 नहीं 144 होगा। 12 और 21 में 144, 21 नहीं 144, 1/9 आएगा। 9 कम 9 9, अरे 21 नहीं, 1 मिनट, मैं पहाड़ा में शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, ये पूरा 21 से नहीं जाएगा। रुको, ये 3 से काटो तो 3 7 21 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर कितना बचा? 2, 3 अट्ठे 24, 7/48, 7 ये 1 मिनट में कैसे कर रहा हूँ यार, निकल रहा है बार। ये यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, 12 नहीं 144 कर दिया। 9 दूनी 18 और 9 कम 9, 12 नहीं 108। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था पहाड़ा में, 12 का पहाड़ा ही भूल गया था। चलो ये 21/108 होगा ना, 21/108, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। चलो काटें, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 1 बचा 3 6 18, 7/36 मिलेगा। अब ये तो किसी से भाग नहीं जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये कितना निकला हमारा? 7/36। अभी क्या निकला है? दोनों मिलकर कार्य करेंगे। कितना कार्य किया? 7/36 कार्य किया। कितना दिन में किया? 1 दिन में। 1 दिन में कितना कार्य किया है? 7/36। दोनों मिलकर कार्य करेंगे। दोनों मिलकर कार्य, अच्छा है लिख दो ना। दोनों मिलकर कितना दिन में? 1 दिन में। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7/36 कार्य। तो 1 दिन में तो हमें पता चल गया कितना कार्य कर रहा है वो, 7/36 कार्य। तो यहां से ऐसे लिखना, लिखने का तरीका, इसको मिस्टेक हो रहा है। 7/36 कार्य पूर्ण करते हैं, 7/36 कार्य कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 1 दिन में। 1 दिन में। तो इसीलिए ऐसे करो, एक कार्य निकाल दो, एक कार्य को पूर्ण करेंगे, 1 गुणित 36/7 हो जाएगा। पलट दो ना, 36/7 कितना होगा? 7 चौक 28, 7 पंचे 35, ठीक। 1 ये लो, कितना बचा? 7 और 1 इधर 5, यानी कि 5 दिन 1/7 दिन, 5 1/7 दिन में क्या कर देंगे? उस काम को निपटा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में? बताओ अब किसको डाउट है? देखो ये एक काम था, हमने क्या कर दिया? सबसे पहले इसका 1 दिन में कितना कंप्लीट करेंगे उसको निकाल दिया। दोनों मिलकर 1 दिन में, एक ने 1/12 दिन में किया, एक ने 1/9 दिन में किया, तो टोटल दोनों ने कितना दिन में किया? 7/36 दिन में किया। अब पूरे हिस्से को निकालना है, पूरे हिस्से को, बस पलट दो इसको, निकल गया आराम से। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पूरा एकदम क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नहीं 5वां क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा, जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखो क्या बोला गया है। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूर्ण करते हैं। अरुण और अश्वनी 20 और 25 दिन लगा रहे हैं। दोनों की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना % अधिक है? इस बार परसेंटेज पर बतानी है ना। देखो परसेंटेज निकालना है। अरुण कर रहा है 20 दिन में, अश्वनी कर रहा है 25 दिन में, तो परसेंट कितना है? अरे ये तो एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो अश्वनी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में, तो 20 का क्या निकालना पड़ेगा अपने को? परसेंट। तो ये हो जाएगा, कितना होगा परसेंट में? 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 1 मिनट, मेरा डस्टर कहाँ गया? डस्टर कहाँ गया? ऐसे मत करो, परसेंट ऐसे कैसे निकालेंगे? देखो 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो 1/20 इसका परसेंट निकाल दो, तो 20 पंचे 100,
इसका कितना होगा 5 और 1/25 अश्वनी का तो 100 कर दो, 25 चौक 100, इसका 4%, दोनों में कितना अंतर दिखा 1% का। देखो आंसर 1% दिया होगा। हाँ सही है। देखो चलो इसको बना देते हैं पूरा। फिलहाल अरुण की कार्यक्षमता कितना है 20 दिन। क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन कौन सा है 5वां। अरुण की, एक मिनट, अरुण की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता, पहले कार्यक्षमता नहीं, पहले कार्यक्षमता कहाँ निकालेंगे। अरुण कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, अरुण काम को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है कितना दिन में 20 दिन में, 20 दिन में। तो कार्यक्षमता निकालेंगे, कार्यक्षमता परसेंट में, कार्यक्षमता किस में निकालेंगे परसेंट। तो क्या होगा 1/20 कितना बनेगा 1/20। समझ में आया ना, कार्यक्षमता कितना होगा 1/20। अब मैं डायरेक्ट इसको परसेंटेज पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए 1/20 से कर रहा हूं ना डायरेक्ट। 1/20 गुणित 100 कर सकते हो, 20 पंचे 100, 5%। वैसे ही इसका पूरा लिख लेना, 1/25 गुणित 100, 4%। हमें दोनों का अंतर बताना है कितना अधिक है, तो 5% माइनस 4% लगाओ, टोटल आ गया 1% का अंतर। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हमें कार्यक्षमता बस पूछा था 1/20 कितना होगा 1/20, उसका परसेंट निकाल दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक, समझ आया कि नहीं आया, आ गया एकदम क्लियर। चलिए इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हम कल करेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।